जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून को मनाया जा रहा है और 22 जून को इसका पारण किया जाएगा। इस एकादशी का व्रत रखना बहुत ही फलदायी माना गया है। इस दिन व्रत रखने से व्रती को सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, उसकी सभी स्किन डिसीजेज दूर होती है, कुष्ठ रोग तक से मुक्ति मिल जाती है और मरणोपरांत विष्णु भगवान के चरणों में उसको स्थान मिलता है, यानी विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और ये एकादशी बहुत ही फलदायी मानी गई है। तो एक बार युधिष्ठिर ने पूछा कि हे वासुदेव, मुझे बताइए आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कौन सी एकादशी आती है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए ये नौका सनातन नौका के समान है। ये व्रत कुबेर से जुड़ा हुआ है। एक बार अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते थे। वो हमेशा शिव की भक्ति में तत्पर रहते थे। उनके यहाँ हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बहुत ही सुंदर थी जिसका नाम विशालाक्षी था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर पर ही रुक गया और अपनी पत्नी विशालाक्षी के प्रेम में पड़कर घर में ही आराम करने के लिए रुक गया। उधर कुबेर मंदिर में बैठकर पूजा कर रहे थे और जब दोपहर का समय हो गया तो उन्होंने पूछा कि हेममाली अभी तक क्यों नहीं आया। मेरे पूजा का समय निकल चुका है लेकिन हेममाली अभी तक नहीं आया। तो तब उन्होंने अपने सेवकों को हेममाली को बुलाने के लिए भेजा। तब सेवकों ने कहा कि महाराज, वो तो अपनी पत्नी के कामना में आसक्त होकर अपने ही घर पर रमन कर रहा है। इस बात को सुनकर कुबेर को बहुत गुस्सा आया और उसने हेममाली को बुलाने के लिए सेवकों को भेजा। जब हेममाली आया तो कुबेर की क्रोध से बहुत ही आंखें लाल हो गई और उन्होंने उसको श्राप दिया कि तूने भगवान की अवहेलना की है, तुझे इसका दंड मिलेगा। और श्राप दिया कि तू स्त्री वियोग में तड़पेगा और तुझे मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होना होगा। इस श्राप की वजह से हेममाली पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। एक दिन भटकते भटकते वो मार्कंडे ऋषि के आश्रम पहुंचा और उसने अपनी सभी व्यथा कह सुनाई। शिव भक्ति के कारण उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। वहां जाकर उसने तपस्या करते हुए मार्कंडे ऋषि को देखा। उसने कहा, मेरा नाम हेममाली है और मैं कुबेर का अनुचर था और मैं कुबेर की पूजा के समय उनको मानसरोवर से फूल लाकर दिया करता था। एक दिन मैं अपनी स्त्री के प्रेम में पड़कर घर पर ही रह गया और उनकी पूजा का समय निकल गया और मैं वहां पर उसको नहीं ला पाया, जिसकी वजह से कुबेर ने मुझे श्राप दिया कोढ़ी होने का और मृत्यु लोक पर विचरण करने का। मार्कंडे ऋषि ने कहा कि तुमने मुझसे सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसीलिए मैं तुम्हें एक व्रत के बारे में बताता हूँ। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि तुम मेरे कहे अनुसार एक व्रत को करो जिसका नाम योगिनी एकादशी है। ये आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत आता है। इसके करने से तुम्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। ऋषि के कहे अनुसार हेममाली ने योगिनी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसका कोढ़ दूर हो गया और वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस कथा को सुनने और पढ़ने से मनुष्यों को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा। इस बार योगिनी एकादशी का पारण समय 1:47 से शाम 4:35 तक रहेगा। इस बार आप इस एकादशी का पारण जौ के चूर्ण से कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। जय श्री कृष्ण।